हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक बार फिर से एक तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं आईबीएस के ऊपर। ठीक है, पहला वीडियो में हमने जो डिफरेंट डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया था, करीब उसके बारे में मैंने पूरा ब्यौरा दिया था, जो कि 4 साल का पूरा विवरण था। उसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने बताया था कि करीब 4.5 साल हो गया, उसके बाद फिर हमने नया ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और मैंने साइकेट्रिस्ट की तरफ विजिट किया। ठीक है, अब तक साइकेट्रिस्ट के बारे में काफ़ी मैंने सुन रखा था कि उन लोग से ही आईबीएस ठीक होता है, तो अब साइकेट्रिस्ट की ओर हम चल दिए। ठीक है, अब हमारा जो इलाज चल रहा है साइकेट्रिस्ट की ओर चल रहा है। हमने बताया था कि 85% करीब मेरा क्योर है। उसके बाद एक थर्ड वीडियो हम लेकर के आए हैं, तो इसके बारे में जो विवरण है, आगे जो डिटेल है, बाद में सोचेंगे क्या दवा करना है क्या नहीं करना है, हेमोपैथिक इलाज क्या हो सकता है इसका, वो भी बताएंगे। ऐसे मैंने सेकंड वीडियो अगर आप देखे नहीं है तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियो का। उसको आप एक बार देख लीजिएगा, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को जानने को मिलेगा, क्योंकि 5 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने हर मेडिसिन के बारे में काफ़ी डिटेल से अध्ययन किया है। क्योंकि मेरा ब्रांच बायोमेडिकल है, मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी से एमटेक कर चुका हूँ बायोमेडिकल में। तो जो भी दवा मुझे मिला स्टार्टिंग से, चाहे मैंने भिलोर में दिखाया तब, चाहे कलकत्ता में दिखाया, चाहे पटना में दिखाया, डिफरेंट लोकेशन पर मैंने इलाज करवाया, और हर जगह जो डॉक्टर दवा देता था उस दवा के बारे में मैं डिटेल जांच करता था। यहाँ पर भी देखिए, अभी मैंने जो दवा लिया है उसका डिटेल विवरण यहाँ पर मैंने आपको दे रखा है, ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। तो पूरा विवरण आपको पहला वीडियो में मिलेगा, जिसमें मैंने 4.5 साल तक जो मेडिसिन लिया उसका विवरण दिया है, और आप देख लीजिएगा कि आप जो दवा ले रहे हैं उसमें से मैच कर रहा है कि नहीं है। और बहुत सारे लोगों का, क्योंकि ग्रुप बन चुका है, व्हाट्सएप पर ग्रुप है आईबीएस का, तो काफ़ी लोगों का जो मेडिसिन है मैंने देखा है, उन लोगों ने जब अपना मेडिसिन बताया है तो उनका मेडिसिन मेरे पिछले किसी न किसी मेडिसिन से मैच किया है। तो आप भी अपना मैच करवा के देख लीजिएगा, वो आपको फर्स्ट वीडियो में मिलेगा। सेकेंड वीडियो में हमने जो साइकेट्रिक्स जो मेडिसिन दिया था उसके बारे में चर्चा किया था, और थर्ड वीडियो में उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो दवा था उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आया है, तो वो क्या चेंजिंग आया है मैं उससे बताऊंगा। और इसके अलावा हेमोपैथिक इलाज मैंने बताया था कि हेमोपैथिक में भी इसका इलाज है, बस कंडीशन ये है कि हेमोपैथिक जो डॉक्टर है वो आपको एक ऐसा दवा दे जो कि आपके स्ट्रेस को कम करे। ठीक है, मतलब उसको जो डॉक्टर है उसको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस जो आईबीएस का जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस की वजह से जनरेट हुआ है, और स्ट्रेस को कम करने का दवा जब तक वो नहीं देगा तब तक आपका प्रॉब्लम हेमोपैथी में भी ठीक होने वाला नहीं है। किसी भी मेडिसिन किसी भी क्षेत्र में चले जाइए वो आपको ठीक नहीं हो पाएगा। तो सेकंड वीडियो में मैंने एक लड़का जो कि ग्रुप में ही बताया था, उसने अपना ग्रुप में अपना दवाई का नाम बताया था, और वो 100% उसने दावा किया था कि मैं 100% क्यूर हूँ। तो वो हेम्योपैथिक मेडिसिन का नाम मैंने सेकंड वीडियो के लास्ट में दे रखा है। तो अगर हेम्योपैथी इलाज करवाना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, या फिर एलोपैथी तो जो है चल रहा है, हम भी अभी एलोपैथी ले रहे हैं। और लास्ट में ये भी बताएंगे कि एक और ग्रुप में एक और इन्फॉर्मेशन मिला है, एक व्यक्ति और है जिसने बताया है कि हेम्योपैथिक में मैं आपको पूरा एड्रेस दे दूंगा उस जगह का, वहाँ पर जो दवा है वो लोग खुद से बनाते हैं। दवा का नाम चूंकि वो लोग बताते नहीं, इसलिए मैं आपको दवा का नाम बता नहीं पाऊंगा, पर उसका कहना है कि वो लोग खुद से रिसर्च करते हैं। बड़ा सा इंस्टीट्यूट है, मैं उसका फोटो और उसका पूरा डिटेल वेबसाइट के साथ मैं आपको दिखा दूंगा, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो आप वहाँ पर भी जा कर के इलाज करवा सकते हैं। तो वो वीडियो के लास्ट में उसे भी देखेंगे, और होम्योपैथिक जो संस्थान है उसका क्या नाम है, कौन सा जगह है, आप आराम से मैप पर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो भी देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए, अगर ग्रुप में लोगों की संख्या अगर ज़्यादा हो जाता है, एक बात समझ लीजिए कि ये आईबीएस है, ठीक होगा नहीं होगा एक कोई भी डॉक्टर सिक्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता है। ठीक है, किसके ऊपर दवा सूट करेगा किसके ऊपर दवा सूट नहीं करेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे पहले तो जो पेशेंट है उसको चाहिए कि कम से कम 80 से 85%, कम से कम 80 to 90% रिलीफ उसे मिल जाए, ताकि वो अपना जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो जी सके। उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग किसी न किसी सही डॉक्टर के पास विजिट करें, और कम से कम उस जगह तक पहुँचे कि कम से कम 80 से 90% जो बीमारी है वो दवा के साथ ठीक रहे। उसके बाद दवा कितना असर करेगा, बहुत लोगों का कहना है कि ठीक भी हुआ है, क्योंकि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास तभी गया जब मैं ग्रुप में था, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में था। ये व्हाट्सएप ग्रुप का बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ। पहले से मैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट से दिखा रहा था और बिल्कुल कोई भी असर नहीं होता था। उसके बाद जब ग्रुप में किसी ने बताया कि मेरा ठीक हुआ है, साइकेट्रिस्ट के पास हम गए हैं और मेरा पूरा 100% ठीक हुआ है, तो उसके बाद हम मूव किए हैं साइकेट्रिस्ट की तरफ। तो बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा मिलता है ग्रुप में रहने से, तो इससे हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। उसके बाद
ग्रुप से ही पता चला था। ग्रुप का एडवांटेज अभी हम आपको बता रहे हैं। पहला तो हमको पता चला कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास गए और हमको एडवांटेज मिला। सेकंड, एक व्यक्ति बोला कि गैस हो रहा था, साइकेट्रिस्ट के जाने के बाद भी गैस बनता था मेरे पेट में। तो 1000 में से उसमें बहुत तरह के लोग होते हैं, ठीक है, बहुत तरह के लोग होते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, अपना अपना प्रॉब्लम बताते रहते हैं, ठीक है। तो हर मैसेज तो पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होता है, पर उसी में से एक व्यक्ति ने लिख दिया कि अगर आपको गैस का प्रॉब्लम है तो आप आंवला और साथ में आंवला के साथ एलोवेरा, इन दोनों का जो जूस है मिक्स करके आप पीजिए सुबह शाम, एक गिलास पानी में, इससे आपको बेनिफिट होगा। और रियल में मैंने पीना शुरू किया, उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो ये जो सेंटेंस हमको मिला था एलोवेरा वाला, वो हजारों वर्ड के बीच हम सब पढ़ते नहीं थे, बस एक बार ऐसे ही खोले दिख गया सामने। तो ग्रुप में रहने से कहीं ना कहीं बेनिफिट तो होता ही है। पहला सेक्रेटरी बेनिफिट हुआ, दूसरा बात ये जो जूस लेना हमने स्टार्ट किया उससे बेनिफिट हुआ, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ी बात, अगर व्हाट्सएप ग्रुप बड़ा बन जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है आपको कोई एडवांटेज नज़र नहीं आ रहा हो, फिर भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहिए, मैसेज पर कभी जब भी मौका मिले ध्यान देते रहिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ मिलेगा। और सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि अगर एक ग्रुप बड़ा हो जाता है, इसमें अगर मान लीजिए कि 1000, 1500, 2000, 4000 अगर आ जाते हैं बीमार लोग, ठीक है, जिनको आईबीएस का प्रॉब्लम है, अगर वो लोग आ जाते हैं और किसी डॉक्टर का ध्यान इस तरफ चला गया कि यहाँ पर एक ग्रुप है और इसमें 2000 से 4000 लोग हैं जो आईबीएस से परेशान हैं, इनका कहीं पर ठीक नहीं हुआ है, 70-80 हज़ार रुपया खर्चा कर चुके हैं, अगर किसी डॉक्टर का ध्यान यहाँ पर जाता है तो इतना 100% श्योर है कि वो अपने बेनिफिट के लिए, हमारे लिए नहीं, वो अपने लिए प्रूफ करने की कोशिश करेगा कि हमने 2-4 मरीज को ठीक किया है, आप हमारे पास आइए। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, ठीक है। ग्रुप के सारे मैसेज आपको बकवास अगर लगे तो भी आप उसे इग्नोर करते जाइए, ठीक है। हालांकि जो भी बात होता है ग्रुप में वो बीमारी से रिलेटेड ही होता है और आईबीएस से रिलेटेड ही होता है। आप चुपचाप ग्रुप में बने रहिए और कभी न कभी आपको बेनिफिट होगा। अगर ग्रुप बड़ा बन जाता है तो लोग किसी डॉक्टर का अगर ध्यान वहाँ पर जाता है तो वो जरूर अपने बेनिफिट के लिए कोशिश करेगा कि इसका हम बीमारी किसी तरह ठीक करें। और ये जो बहुत सारा यूट्यूब वीडियो मिल रहा है, कलकर का नाम आ रहा है और ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है, ठीक है, यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो बन रहा है। एक वीडियो तो मैंने ऐसा देखा कि मतलब एक व्यक्ति था, ये बोल रहा था कि मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ पर 15 साल से मुझे आईबीएस है, ठीक है। वो बोला था कि 9th-10th पास हूँ, 15 साल से मुझे आईबीएस है और मेरे पास इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं किसी का आईबीएस ठीक कर दूं। मतलब 9-10 का स्टूडेंट, 9-10 मतलब वो पढ़ा हुआ है 9-10 क्लास तक, उसको ये नहीं पता कि कौन सा दवा किस चीज़ से बना हुआ है, उसके अंदर कौन सा केमिकल है, उस केमिकल का शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो कैसे वर्क करता है। वो व्यक्ति बोलता है कि हम आपका आईबीएस ठीक कर देंगे। और ठीक है, और ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में फंस करके कोई आपका बेनिफिट होने वाला नहीं है। बहुत सारा तो ऐसा ऐसा वीडियो है जो मतलब आप वीडियो देखते जाइए, लास्ट में पता चलेगा कि वो मतलब जो ऐसा ऐसा ग्रुप बना हुआ है कि ग्रुप में एंटर करने का आपको मतलब पैसा मांगेगा, 10 मिनट एडवाइस देने का आपसे 2000 रुपया मांगेगा कि हम 10 मिनट आपको सजेस्ट करेंगे क्या करना है, उसके लिए 10,000 रुपया दो। उसी में से एक नाम आ रहा है कलकर का। तो जब तक पूरी तरह से श्योर ना हो ले बीमारी का सही इलाज क्या है और ठीक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, फालतू का पैसा बिल्कुल मत फेंकिए। और आपको दिखवाना है सिर्फ और सिर्फ अभी साइकेट्रिस्ट पर ध्यान दीजिए, किसी भी लोकल साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, उससे दवा लीजिए। और अगर आपको मतलब डॉक्टर पर भरोसा नहीं है तो आप जो मेडिसिन हमने बताया है उस मेडिसिन को, क्योंकि मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ मेडिसिन बताने का, ठीक है, मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ। 3 ठो वीडियो है, सारा डॉक्टर के नाम के साथ है, पूरा रिकॉर्ड है, पूरा डेट के साथ है, सारा का प्रूफ है मेरे पास। अगर आप बोलिएगा कि डॉक्टर का जो लिखा हुआ रिसिप्ट है वो हमको सेंड कर दो तो हम वो भी सेंड कर देंगे, ठीक है। तो उस दवाई को आप याद कर लीजिए, उसका नाम लिख लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, साइकेट्रिस्ट के पास कि सर ये दवा खाने से किसी का ठीक है तो क्या हम भी ये दवा लें, पूछ करके वो दवा आप लेना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि हम भी ये नहीं बोलेंगे कि आप मेरे कहने पर सिर्फ ये दवा खरीद लीजिए, क्योंकि कोई भी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर की सलाह लेना सही बिल्कुल भी नहीं माना जाता है, ठीक है। तो आप दवा जब भी ले, चाहे कोई भी बताए, एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। और इन सारे चक्रों में बिल्कुल मत पड़े। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना बहुत सिंपल है, लोग यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके पैसा ठग रहे हैं बीमारी के नाम पर। और इस टाइप का बात कई बार ग्रुप में उठाया कि बहुत सारे लोगों ने, कई बार वीडियो उन लोगों का ग्रुप में आता है कि देखिए पैसा मांग रहा है एडवाइस देने का, तो ऐसे चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े।
और कोशिश करें जैसे भी हो सके इस ग्रुप को बड़ा करने की कोशिश कीजिए, ताकि बड़ा हो जाए, जब लोगों का ठीक होना बीमारी शुरू हो जाए, या फिर मान लीजिए किसी 2-4 व्यक्ति का पूरी तरह से 100% क्योर हो जाता है, तो बेनिफिट मिलेगा, हम लोग को पता चलेगा कि उस डॉक्टर के पास ठीक हुआ है, हम लोग उस डॉक्टर के पास पहुंचेंगे और अपना 100% ठीक करवा लेंगे। ठीक है, अगर नहीं ठीक हो रहा है तो भी। और एक बात समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल है, दवा किसी के ऊपर शूट करेगा, किसी के ऊपर नहीं करता है। ठीक है, इसलिए डॉक्टर श्योर नहीं बोलता है। ठीक है, जब मैं साइकियाट्रिस्ट के पास दिखवाने गया था तो उसने भी ये श्योर नहीं बोला था कि हम आपका पूरी तरह से ठीक कर देंगे। बस वो बोलता है कि हम दवा दे रहे हैं, ठीक होगा नहीं होगा वो भगवान के हाथ में। कहने का मतलब कि एक गिलास शराब पी करके कोई बिल्कुल पागल हो जाता है, उस समझ में नहीं, कुछ दिखता नहीं सामने क्या है नहीं है। और वही एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो एक गिलास शराब पीने के बाद उसको कुछ भी नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस पर, उसे पानी की तरह पी जाता है। तो वो डिपेंड करता है बॉडी के कंस्ट्रक्शन पर, बॉडी इंटरनल पार्ट किस टाइप से काम कर रहा है, उसके प्रति कितना सेंसिटिव है, उस पर सारा कुछ डिपेंडेंट होता है। तो हो सकता है कि जो दवा मुझे सूट कर रहा है वो दवा आपको सूट ना करे। और इसीलिए स्टार्टिंग में डॉक्टर लोग जब दवा देते हैं तो आपसे 15-15 दिन का टाइम लेते हैं। ठीक है, जब मैं भी स्टार्टिंग में साइकियाट्रिस्ट के पास गया था तो वो दवा दिया, उसके बाद 15 दिन बाद बुलाया, हमसे पूछा ठीक है या नहीं है, मैंने बोला नहीं। 15 दिन बाद फिर से बुलाया, बोला इस दवा से ठीक है कि नहीं है, हमने बोला ठीक है। तो उसके बाद वो दवा वो कंटिन्यू देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो एक ही दवा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को सूट कर जाए, वो बॉडी के कितना, कौन सा बॉडी किस दवा के प्रति कितना सेंसिटिव है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप लोग के पास एक ऑप्शन है, दवा ले जाकर के डॉक्टर के सामने रख सकते हैं, बोल सकते हैं आपकी ये दवा एक लड़का ले रहा है तो हम इसको लें कि नहीं लें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो मोटिव होना चाहिए, ग्रुप में जमा होना हो, सबसे पहले ग्रुप में जमा होना होगा। ठीक है, और ग्रुप को बड़ा करना होगा। जब ग्रुप बड़ा होगा तो मैं जो पहला तो मतलब ये है, हम लोग का तो है ही कि जिसके पास ठीक हो रहा है हम उसके पास जाकर के दिखवाएं। लेकिन जब किसी डॉक्टर को पता चलेगा कि यहाँ पर 1000-2000 लोग हैं, सारे लोग आईपीएस से पीड़ित है, किसी का 100% ठीक नहीं हो रहा है, तो 100% ठीक करने वाला डॉक्टर खुद आप तक पहुँचेगा, आपके पास आएगा, बोलेगा कि हम ठीक करेंगे, गारंटी लेगा वो। तो सबसे पहला जो मोटिव होना चाहिए अदर ग्रुप को, क्योंकि अगर पीड़ित आप हैं, आईबीएस से परेशान आप हैं, तो सबसे पहले आपको सोचना होगा और इस ग्रुप को अधिक से अधिक बड़ा करना होगा। तो पहला ये होना चाहिए कि ठीक हो रहा है किसी का तो हम उस डॉक्टर के पास विजिट करें, और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि डॉक्टर खुद आप तक विजिट करने की कोशिश करेगा। तो कंडीशन यही है कि इस ग्रुप को आप बड़ा बनाएं, और इस ग्रुप का जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर है, आप तो सबसे बेस्ट आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे देंगे तो वहाँ से भी हम इस ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, या फिर सेकंड ठीक है 914777 हम नंबर दे रहे हैं, आप इससे हमको व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, 9674195263 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, 9674195263। आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और कॉल मत कीजिएगा क्योंकि कॉल लगेगा नहीं इस नंबर पर। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हमारा दूसरा जो मेन वर्क है, मेडिसिन। ठीक है, तो मेडिसिन के लिए हमने करीब 5 से 6 मंथ पहले गया था, और ये चीज़ हमने आपको बता ही दिया कि दूसरा जो वीडियो है वहाँ पर आप देख लीजिएगा, उसमें आपको हेमोपैथिक भी मिल जाएगा। और हेमोपैथिक में ठीक होने का एक ही मतलब तरीका है, अगर डॉक्टर आपको स्ट्रेस का दवा देगा तो आप हेमोपैथिक से भी ठीक हो सकते हैं। पर हमने जो सेकंड वीडियो में बताया है उसमें स्ट्रेस का दवा मेंशन किया हुआ है, उसमें सारा दवा 5-6 दवा का नाम हमने बताया है, और सारे दवा का फंक्शन क्या है, उसका नाम क्या है और उस दवा का फंक्शन क्या है, वो सारा कुछ उस वीडियो में बताया हुआ है। तो आप हेमोपैथी या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं साइकियाट्रिस्ट के पास कि साइकियाट्रिस्ट किस प्रकार का दवा देता है। तो हमने बताया था कि 6 मंथ पहले, मैंने करीब 5 से 6 मंथ पहले हमने गया था साइकियाट्रिस्ट के पास। तो सबसे पहले हमको जो दवा मिला वो मिला मिटाज 15। ठीक है, मिटाज 15 मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप एक बार ये भी जांच कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक इलाज करवाया है आईबीएस का तो आप अपने दवा का एक बार जांच करें, वेबसाइट पर जाकर, किसी भी नेट पर जाकर के जांच कीजिए, उसमें आपको एंटी डिप्रेसेंट जरूर मिलेगा, ऐसा दवा जरूर मिलेगा जिसमें जो तनाव को दूर करता हो। तो हमको जो दवा मिला, साइकियाट्रिस्ट ने जो दवा दिया वो था मिटाज 15। मिटाज 15 क्या है, ये स्ट्रेस को कम करता है। ठीक है, और जब स्ट्रेस कम होगा, हमने रीजन आपको सेकंड वीडियो में बता दिया है, इसलिए फिर से बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर हमारा माइंड पर स्ट्रेस पड़ता है तो वहाँ पर एक अलग टाइप का जूस जनरेट होता है शरीर के अंदर, और उसके वजह से हमारा जो आत है या फिर इंस्टेंटाइन जो है वो उस पर 2 तरह का
ये होता है, प्रॉब्लम होता है, या तो बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करना शुरू कर देता है या फिर वर्क करना बिल्कुल कम कर देता है। जब फास्ट वर्क करना शुरू करता है तो उस समय डायरिया होता है, और जब ये स्लो करना स्टार्ट कर देता है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन होता है। ठीक है, तो हमारा ये जो मेडिसिन है, मैं ये भी बता दूं कि मेरा जो है वो IBS-C है, कॉन्स्टिपेशन वाला प्रॉब्लम है। तो ये जो दवा लिखा गया है कॉन्स्टिपेशन के लिए लिखा गया है। हालांकि अगर आपको डायरिया है तो भी वहाँ पर जो स्ट्रेस का एक दवा आपको दिया ही जाएगा। ठीक है, एक दवा आपको मिलेगा स्ट्रेस का। हम दूसरा दवा भी बताएंगे स्ट्रेस का, और कौन कौन सा मेडिसिन है जो दूसरे लोगों ने ग्रुप में मेंशन किया था, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मिटाज 15 एंटी डिप्रेशन का दवा है, और ये खाने से थोड़ा नींद भी ज़्यादा आता है, तो नींद थोड़ा ज़्यादा लेना होगा ताकि आप डिप्रेशन को कम कर सके। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो दवा हमको मिला था ये सोमप्राज एल मिला था। सोमप्राज एल देख सकते हैं कि ये मेनली जो है एसिडिटी को कम करता है, एसिडिटी से गैस बनता है। ठीक है, और जिसका कॉन्स्टिपेशन है उसको गैस होगा ही होगा, तो एक गैस से राहत देने वाली दवा है, और साथ में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए भी काम करता है। तो अभी जब मैंने 10 दिन हुआ है, 10 दिन पहले मैंने डॉक्टर से फिर से कंसल्ट किया, करीब 4 मंथ हो गया था, 4 मंथ हो गया था। तो मैंने बोला कि देखिए मेरा 80-90% तो ठीक है, लेकिन 80-90% हमको 1 से 2 मंथ में ही ये असर दिख गया था, उतना हम ठीक हो गए थे। लेकिन इसके बाद एक कांस्टेंट हो गया है, 80-90 से ज़्यादा ठीक आगे बढ़ नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने इस दवा को चेंज किया है, सोमप्राज एल जो मेडिसिन हम ले रहे थे इसको चेंज करके उन्होंने नियोप्राइड टोटल कैप्सूल दिया है। ठीक है, हालांकि अभी नियोप्राइड टोटल 10 दिन पहले हमको मिला था, हालांकि अभी इसको हम स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी तक हम सोमप्राज एल ही खा रहे हैं। अब 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम नियोप्राइड टोटल खाना स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद भी रिव्यू करेंगे कि इसके बाद कैसा है मेरा हेल्थ। ठीक है, ताकि आप लोगों को अगर ठीक लगता है तो उस डॉक्टर से आप लोग जा करके दिखवा सकें। तो अभी जो हमको मिला है और नियोप्राइड टोटल मिला है, और ये भी देखिए यहाँ पर अल्सर के लिए है, साथ में IBS के लिए, और साथ में गैस के लिए है। तो अगर ऊपर से देखें, हालांकि इसका केमिकल कम्बिनेशन अलग हो सकता है, हमने केमिकल कम्बिनेशन यहाँ पर दिया नहीं है क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस इसका यूज क्या है वो हमने दे दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि जो सोमप्राज एल है और जो नियोप्राइड टोटल है, दोनों का फंक्शन यहाँ ऊपर से देखने में सेम ही लग रहा है, दोनों लग रहा है कि गैस और IBS का ही दवा है, लेकिन खाने के बाद पता चलेगा कि ये अब किस तरह से असर करता है। मेरा 80 और 90% जो ठीक है, 80 से 90% जो ठीक रह रहा है वो यहाँ से आगे बढ़ता है या फिर यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब उसके बाद एक मैं दूसरा जो पेशेंट है उसका दवा में लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ। ये पेशेंट करीब इसको अभी कॉन्स्टिपेशन वाला है, IBS-C है इसको। ठीक है, और ये दिल्ली का रहने वाला है। मैंने जो इलाज करवाया है एक कोलकाता में करवाया है। ठीक है, और ये जो पेशेंट है इसने अपना इलाज दिल्ली में करवाया है। ठीक है, और ये 10 साल से सफ़र कर रहा है IBS से, और 5 से 6 मंथ पहले ये साइकेट्रिस्ट के पास गया। जब इसको पता चला कि साइकेट्रिस्ट के पास इसका मेडिसिन है, तो एक करीब 5 से 6 मंथ पहले साइकेट्रिस्ट के पास गया, और वहाँ पर जो इसको दवा मिला वो मिला एक लाइब्रेक्स और दूसरा मिला जैप्ट्रा 25 mg। अब दोनों का यूज देखिए। लाइब्रेक्स क्या है, तो लाइब्रेक्स 2 चीज़ से मिल करके बना हुआ है। एक काम क्या करता है, तो काम करता है तो सबसे पहले तो यहाँ पर है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आप देख सकते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को, मतलब IBS को कम करता है। ठीक है, और इसके साथ नीचे हम लोग देख सकते हैं ये जो मेडिसिन है लाइब्रेक्स 2 चीज़ से मिलकर के बना हुआ है। एक कंपोनेंट यहाँ पर है, दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर है। ये जो पहला कंपोनेंट है ये हेल्प करता है टू रिड्यूस द सिम्टम ऑफ स्टोमच और इंस्टेंटाइनल क्रैम्पिंग, मतलब इंस्टेंटाइनल जो जो फास्ट या स्लो जो कुछ भी हो रहा है या फिर जो भी क्रैम्पिंग आ रहा है स्टोमच या इंस्टेंटाइन में, उसको कम करने का काम करता है पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट जो है इसका लिंक ब्रेन से है। ठीक है, इसका लिंक ब्रेन से है, और एक किसी भी तरह के तनाव को दूर करता है। तो इसको भी सेम वही मेडिसिन मिला है, बस दवाई का नाम अलग है। पहला दवा जो है वो IBS को कम करने का काम कर रहा है, और इसी में हालांकि पहला दवा में 2 कंपोनेंट मिला हुआ है, एक चिंता को भी कम करने वाला है और साथ में IBS को भी, मतलब लाइब्रेक्स चिंता, टेंशन और गैस दोनों को कम कर रहा है। और दूसरा जो दवा है जैप्ट्रा, ये यहाँ पर देखिए ये पूरी तरह से एंटी डिप्रेसेंट है, जो कि हम इसको मिटाज 15 ले रहे हैं। ठीक है, मिटाज 15 जो मेरा टैबलेट है उसके जगह पर इसको जैप्ट्रा मिला हुआ है, और नियोप्राइड टोटल जो टैबलेट हमको मिला है या फिर सोमप्राज एल जो मिला था उसके जगह पर इसको लाइब्रेक्स मिला हुआ है। मतलब फंक्शन बिल्कुल सेम टू सेम है। मतलब यहाँ से भी यही साबित होता है कि आपको जाना है साइकेट्रिस्ट के पास ही, साइकेट्रिस्ट के पास ही आपको इलाज मिलेगा।
उसके बाद बात करते हैं थर्ड हेमोपैथिक मेडिसिन के। यहाँ पर ये भी जो हमको मिला है डिटेल, ये भी ग्रुप से ही मिला है, और ग्रुप का ही एक व्यक्ति ने बताया है कि उसका IBS-C था, उसका जो दोस्त है कोई, ठीक है, वो जो व्यक्ति है जो ग्रुप में है वो सफ़र कर रहा है IBS-D से, उसका डायरिया वाला है, ठीक है, IBS डायरिया वाला है। और IBS जिसका कॉन्स्टिपेशन है, IBS-C जिसका है, उसके लिए उसने बताया है कि आप एलन मैटी इंटरनेशनल आयुर्वेदिक मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन जो कि कलकत्ता में है, आप यहाँ पर जाइए, 100% श्योर वो ठीक कर देगा, उसका कहना है, ठीक है। और IBS-D उसका जो फ्रेंड था उसको उसने पूरी तरीके से ठीक किया है और बहुत कम समय में ठीक कर दिया है। अब ये जो जगह है यहाँ पर देख सकते हैं, गड़िया हाउसिंग डेवलपमेंट सोसाइटी गड़िया में है। गड़िया काफ़ी नज़दीक है, मैं संतोषपुर में रहता हूँ, संतोषपुर से गड़िया काफ़ी करीब है, ठीक है। हालांकि मैं अभी यहाँ पर दिखवाने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो इलाज अभी चल रहा है एलोपैथिक इलाज चल रहा है, और मैं इससे अभी सेटिस्फाई हूँ, ठीक है। लेकिन अगर एलोपैथी 80-90% से ज़्यादा ठीक नहीं होता है, फेल करता है, तो श्योर मैं यहाँ पर जाऊँगा और जाने के बाद कैसा है यहाँ का कंडीशन वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन फिलहाल अभी मेरा चल रहा है एलोपैथिक में, तो फिर एलोपैथिक में ही अभी तक मैं काम करूँगा, ठीक है। तो ये अभी तक का पूरा स्टेटस था, जो ग्रुप से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला अभी आप लोगों के सामने रख दिया। और एक चीज़ और मैं लास्ट में बताना चाहूँगा, जिसको भी IBS, ठीक है, IBS-C जिसको है कॉन्स्टिपेशन वाला, उसके लिए उसको जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो आपको जो दवा मिलेगा वो स्ट्रेस का मिलेगा, ठीक है। पहला स्ट्रेस का मिलेगा, दूसरा IBS का मिलेगा, या फिर गैस का मिलेगा। पर यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन का कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है। तो ये जो काम है ये मतलब बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे कांटा पैर में गड़ा हुआ है। अब कोई व्यक्ति हमको अगर मेडिसिन दर्द का देगा तो कुछ समय तक तो वो ठीक रहेगा, ठीक है, उसके बाद वो फिर से दर्द करना शुरू कर देगा, मतलब कांटा को निकालना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो IBS है वो स्ट्रेस की वजह से है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस स्ट्रेस को खत्म करना जरूरी है, और जो साइकेट्रिस्ट होगा आपका ये जो स्ट्रेस है उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। अब जो करंट में जो हम जो कॉन्स्टिपेशन है उससे जो हम लोग सफ़र कर रहे हैं, उससे बचने के लिए आप कोई भी हेमोपैथी या आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं। हम एक दवा का नाम बता रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, आसानी से किसी भी शॉप पर मिल जाएगा, किसी भी होम्योपैथिक दुकान पर जाइएगा मिल जाएगा, वाइलैक्स। इस मेडिसिन को सोते वक्त 2 ठो लेकर के खा लेना है इस दवा के साथ। ये आपको, क्योंकि ये हेमोपैथिक मेडिसिन है तो इसको सजेस्ट नहीं करेगा डॉक्टर, आपको वाइलैक्स लेना है और 2 ठो सोते वक्त खा लेना है इसको खाना खाने के बाद, ठीक है। और बाकी ये जो दवा है वो चलता रहेगा, और कब ठीक होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, 10 साल 15 साल 20 साल इसका कुछ एंड नहीं है। हमने बताया ये जो व्यक्ति था वो 10 साल से सफ़र कर रहा था, हालांकि 5 से 6 मंथ से ये दवा लेना शुरू किया है। और ऐसे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है, ठीक है, जिनका IBS पूरी तरह से क्योर हुआ है, पूरी तरह से ठीक हुआ है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि उस व्यक्ति का ठीक हो गया तो हमारा भी ठीक ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ग्रुप में हम लोग रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर हम लोगों के सामने आए, ठीक है। और फालतू का बेकार का जो इधर उधर जो यूट्यूब पर मिल रहा है, पैसा मांग रहा है, पैसे मांगने वालों से बिल्कुल दूर रहिए, ठीक है। हम लोग को दूर रहना है पैसा मांगने वालों से, बाकी जो फ्री में जो कुछ भी मिल रहा है वो सब कुछ ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, आप लोग कमेंट में अपना राय दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।